ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि कार्बन जो है वो कई सारा कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और हमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब हमें दिख गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द कंपाउंड, बेस्ड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, वी विल ट्राई टू प्रिडिक्ट क्या रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, मान लो आपने अल्केन लिया, अल्केन से अल्काइन बनाया, अल्कीन बनाया, जो अल्काइन हाइड्रोजन जो भी बनाना बना, सपोज ये बना या कोई भी बना, तो इसमें क्या करना होगा। जैसे यहां पर सिंपली हमने अल्काइन हाइड्राइड बनाया, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक C2H6 से मैंने बनाया C2H5Cl + Hc। ठीक है, ये H एक बाहर निकल गया, आइए Cl2 मैंने जोड़ा, मान लीजिए आपको यहां पे जोड़ दिया, और Hc। कुछ इसी प्रकार का कोई रिएक्शन अलग अलग पड़ा होगा, आपने देखा होगा हर बार। अब हम लोग उसके तह तक जाएंगे। ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। कुछ बॉन्ड टूटे हैं, कुछ बॉन्ड नए बने। किसी भी रिएक्शन में मैंने बताया था कि बॉन्ड्स टूटते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। एक एक चीज समझना बेटा, लॉजिक बता रहा हूं, इस 8-10 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। जो राइट साइड में है प्रोडक्ट है, जो लेफ्ट साइड में है वो रिएक्टेंट है। ये ऐसा कहना बहुत आवश्यक तो नहीं है, एरो के लेफ्ट साइड में जो है, हम लोग बोलेंगे जिधर एरो पॉइंट कर रहा है उसके लेफ्ट साइड में जो होगा या उसके पहले जो लिखा होगा वो आपका रिएक्टेंट है, उसके ऑपोजिट एंड पे प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर एरो आपने चेंज कर दिया ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। हम लोग का असेंबली करने वाले। नाउ इससे हमको दिख रहा है, एक बात समझ में आएगा, हमारा नेक्स्ट लॉजिक, नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा। हमको दिख रहा है यहाँ पर कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट रहे हैं, तो पहला स्टेप जो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ये पहला स्टेप हो जाएगा रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है, एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए। है ना, एक रिएक्शन ये बता रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड टूटने चाहिए और बॉन्ड बनने चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनना शुरू होगा। सम रीअरेंजमेंट विल बी टेकिंग प्लेस। सो लिखते रहिए, अब खाली मत बैठे रहिए, जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, हर चीज को लिखना सीखिए। तो यार ये जो ब्रेकिंग और मेकिंग के बीच में क्या हो रहा है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर हम लोग बात करें, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज में टूटना। ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड मैं बात कर रहा हूं, मान लो मैं ए और बी के बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा हूं, ए और बी के बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा हूं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, मैं दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दूं, बोले तुम अपना लो, तुम अपना लो, तुम जाओ। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि मैं बोलूं नहीं नहीं, ए को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और बी तुम अकेले जाओ। तीसरा पॉसिबिलिटी है ए का इलेक्ट्रॉन हटाओ, बी को, मतलब बी के पास खाली हो गया। ठीक है, और ए के पास अब खाली हो गया और बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। 3 पॉसिबिलिटी हो गया ना। ये पॉसिबिलिटी जो होता है जहां पे तुम अपना लो हम अपना ले, हम जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, किस तरह क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। बात समझ में आ रहा, आई होप एकदम फील आ रहा हो। होमो मतलब सेम, तुम अपना लो मैं अपना लो, मैं गया। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब होता है आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाइए, मैं अपना लेके जा रहा हूं, किसी के पास एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज।
जो ये सिस्टम बनता है वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इन दोनों केस में थोड़ा अलग हो गया, किसी एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ चला गया, इसको क्या बोलते हैं, अंदाजन मान लेंगे सही हो गया, हेटेरोरेटिक क्लीवेज। अभी पूछूंगा, आप याद रखिएगा। हेटेरोरेटिक क्लीवेज का मतलब क्या हुआ, हेटेरो मतलब डिफरेंट, आपका इलेक्ट्रॉन उनके पास है, उनका इलेक्ट्रॉन आपके पास है, कुछ अलग काम हुआ। यहां पर जो बन रहा है, ए इसको बोलेंगे नेगेटिव आ जाएगा और बी आपका आ जाएगा पॉजिटिव। ये जो खाली जगह पॉजिटिव हो गया, या फिर और ए पॉजिटिव हो या फिर बी नेगेटिव, ठीक है। यहां पर मतलब क्या होगा, आयंस बन रहे हैं। तो हेटेरोरेटिक क्लीवेज में हमारे पास आयंस का फॉर्मेशन। तो पहला हम लोग इसको देखते हैं कि होमोलिटिक में होता क्या है और कब होना चाहिए। होमोलिटिक क्लीवेज में हमें पता है ये ए और बी के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ चले जाएंगे, एक ए के साथ ए, बी के साथ बी, और चल जाएगा। धारणा ये बना हुआ है कि इसमें क्या होता है कि जो होमोलिटिक होता है वो कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये धारणा है, ये चीज माना जाता है कि ऐसा होना चाहिए। इन जनरल ऐसा होता भी है, बट ये नेसेसरी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, यू विल सी दैट HCl भी टूटेगा H डॉट प्लस Cl डॉट। इन लोग के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी ये टूट सकता है। अगर आपका RO माइनस एक फ्री रेडिकल आ गया, RO डॉट माइनस RO डॉट, तो H लेके भाग सकता है और ROH बन जाएगा या जो भी होगा, तो ये बन जाएगा ROH बन जाएगा प्लस Cl डॉट बन सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है, बात समझ आ रहा है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तभी ऐसा हो, बात समझ आ रहा है। फॉर होमोलिटिक क्लीवेज in general the electronegativity of A and B should be almost similar. For homolytic cleavage in general, cleavage of AB compound AB, in general the electronegativity of A and B should be similar, full stop. Though it is not necessary, as even hydrogen halides can be homolytically cleaved under certain conditions. ठीक है। तो धारणा ये जो थी स्टेटमेंट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि होना तो चाहिए ना ऑलमोस्ट, पर ये यहाँ पर जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अब ये जो फ्री रेडिकल बना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इफ carbon bears the free radical, free radical मतलब एक डॉट 7 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, then it is known as carbon free radical. कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल की बात करोगे तो 1 2 3 बॉन्ड होगा और एक डॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग उसके देखें, सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पर 3, लोन पेयर कितना है 0, पेयर कहाँ है एक इलेक्ट्रॉन,
लोन पेयर 0 हो गया। तो ये क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ, ठीक, मान लो ये ABC है, A B E, बट क्या ये परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन में रह पाएगा जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन में पड़ा हुआ, तो रिपल्शन होगा ही होगा, और रिपल्शन वाइज ये ज्यादा कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, तो नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसे ना हो कि ये ऐसे हो जाएगा, दिस मींस ये बॉन्ड्स अंदर की ओर झुक जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये आपका हल्का सा पिरामिडल शेप जैसा बन रहा है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन इसका अभी भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है करेक्ट 120 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पे भी 120 ऑलमोस्ट मेंटेन होगा, ये ऐसा 120 था, ये झुक गया नीचे बस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये एक प्लेन में ना हो कि ये क्या हो गया, एटम ABE थोड़ा सा नीचे क्यों झुका हुआ, तो मेरा कुछ इस प्रकार का इसका शेप हो जाएगा। क्लियर ना। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इन बैलेंस में कितना होगा, 7। कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, 7 हो जाए, ठीक है। तो इट इज वन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। इसके कारण से वेरी रिएक्टिव होगा। ये तुरंत अपने आप को रिएक्ट करवाने की कोशिश करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। याद रखिएगा, ऑक्टेट रूल इज वैलिड फॉर सेकेंडरी एलिमेंट, कार्बन के लिए वैलिड होता है। तो ये आपका बोलेगा भाई मुझे तो 7 है, मैं तुरंत रिएक्ट कराओ ना, तो इसका रिएक्शन कैसे होगा समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप पढ़े हुए हो इसी में बात करें। तो जब भी R डॉट आता है तो ये बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होने के कारण से वेरी लेस स्टेबल होती है, वेरी लेस स्टेबल, इसीलिए रिएक्टिव होता है, वैसा वर्षा जो भी आप बोले, ठीक है। तो इसको बनाना आसान नहीं होता। लेस स्टेबल का मतलब ये भी होता है हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक। अब हाईली एनर्जेटिक का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और बॉन्ड तोड़ना हमेशा एंडोथर्मिक होता है। तो इसमें हमेशा आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी चाहिए होता है ताकि ये बॉन्ड तोड़ सके। तो इसका मतलब रिएक्शन में जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, हाईली एंडोथर्मिक। तो रिक्वायर्स, अब इसके लिए क्या करना होगा, रिक्वायर्स, अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसको एनर्जी चाहिए होगा, लार्ज हीट सोर्स, हीट या हीट या डेंसिटी बोलिए, हीट वो आ रहा होगा बहुत ज्यादा, लार्ज हीट इनपुट या इनपुट अभी कहां से मिलेगा, या तो आप हाई टेम्परेचर दे दो उठा के, या तो आप यूवी रे दे दो। समझ में आ रहा, ये याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी बॉन्ड को तोड़ना है होमोलिटिक तो एनर्जी चाहिए। होमोलिटिक में एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हेटेरोलिटिक में क्या होता है, एक अनस्टेबल तो दूसरा स्टेबल बनता है, एक ऑक्टेट कंप्लीट दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट बनता है, इसमें दोनों क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। ऐसे केस में एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी हाई, इसीलिए ये लोग हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, ठीक है। या फिर यूवी रेज, आपने देखा अल्किन का रिएक्शन है ना, यूवी रे यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी चाहिए होगा तब ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो प्रिपरेशन बात समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। अनदर वे ऑफ मेकिंग इट इज
यूजिंग अनदर फ्री रेडिकल। तुम्हें एनर्जी चाहिए ना, अपने इसे किसी और को पकड़ लो। इसे आर ओ डॉट बताया था अभी, आर ओ, तो आर ओ डॉट जब रिएक्ट करेगा HCl से तो आर ओ एच बनेगा, तो उसमें एनर्जी निकलेगा, वही एनर्जी इसको तोड़ने में काम आ जाएगा। तो एक सोर्स के लिए दूसरा सोर्स यूज कर लो, ये भी है। बात समझ में आ रहा? तो जब भी आप फ्री रेडिकल को देखोगे तो आप ये चीज सोचोगे कैसे कैसे ये बन सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कैसे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो Cl2 है, ये रिएक्शन हुआ x म्यू या फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या देगा Cl2, है ना। हाई हीट या फिर यूवी रे, दोनों केस में बॉन्ड मतलब क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तोड़ना है इसको, दोनों अनस्टेबल बनना है, तो आपको या तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा या फिर एच म्यू मतलब यूवी रे, सनलाइट, सनलाइट फोटोन, यूवी यहां मतलब मेरा क्या हुआ, सनलाइट ही है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक x dot plus AB will form AX plus B dot, x dot plus AB will give you AX plus B dot, ऐसा भी हो सकता है। Using one intermediate free radical, I am trying to generate another free radical. Is it okay? आ रहा समझ में कि आ रहा है? कहानी की तरह पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होने वाला। कौन देगा कौन नहीं देगा एकदम क्लियर कट आएगा। ठीक है, हटाएं इसको। अब एज अ साइंटिस्ट, एज अ स्टूडेंट, बेसिकली साइंस स्टूडेंट, ये हीट हमारे लैब में तो पॉसिबल ठीक से नहीं हो पाएगा, हर समय तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये चीज को ऐसा कुछ ले लूं जो बहुत ही अनस्टेबल है तो मेरा काम आसानी से हो सकता है। कैसे? तो ये वाला यूज किया जाता है जनरली हम लोग को नया फ्री रेडिकल जनरेट करने में। अब वो कैसे जनरेट करेगा? वन सच कंपाउंड इज परऑक्सी कंपाउंड। आप देखोगे परऑक्सी बहुत यूज किया है, खरास इफेक्ट, आप सुना HBr परऑक्सी एसिड में एंटी का एडिशन होता है, Br इधर से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो क्यों होता है? उसमें क्या खरास कर रहे थे? परऑक्सी लोग थे ना, परऑक्सी क्या करेगा? बड़ा ही वीक होता है, क्या होता है? RO-OR। अगर आपने ये ले लिया या कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लिया जो टूट सकता है, परऑक्सी कंपाउंड का यूज देखना था। परऑक्सी कंपाउंड में O लिंकेज होता है, और मैंने कल बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में O वीक होता है। याद रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो O बॉन्ड इज वीकर देन SS3, NN बॉन्ड इज वीकर देन PP, FF बॉन्ड इज वीकर देन ClCl। अगर आप देखिएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाइज CC का बहुत अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बट NN का वीकर होता है। अपने ग्रुप में सबसे कम है, O का बहुत कम होता है। इट इज बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे जो हैं। अब जैसे फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ देखोगे तो फ्लोरीन बहुत अच्छा होना चाहिए था, पर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे हैं और ये बगल में बहुत पास आ गया। अभी दोनों आपस में गुड्डू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत पास आ गया, जगह ही नहीं है। तो इसका भी 5, उसका भी 5, ऐसे बोलो, या टोटल मिला के 7 बोलो, ठीक है। तो आपस में भिड़ना शुरू कर देंगे, 7 भिड़ रहे हैं। अब वही Cl भी 7 है पर बड़का जगह है तो भिड़न कम होगा,
इसीलिए ये रिपल्शन जो छोटे छोटे में होता है 2p में बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज साइज छोटा है। इस कारण से ये लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, याद रखिए। यही बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो कैटेलाइजेशन प्रॉपर्टी कैसी होगी, अच्छी खराब? बहुत ही खराब, खराब बहुत खराब। इसीलिए ये लोग ऑलमोस्ट कैटेलाइजेशन शुरू ही नहीं करते ये तीनों। ठीक है, एक बच्चे ने हमसे पूछा सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था सर, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये क्यों नहीं बना? N4 बन जाता है, सिमिलिटी आते हैं। इसका रीजन क्या दो? रिपल्शन, बिकॉज नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है, पास आते ही रिपल करना है। P4 पास ऐसा बन जाएगा P4, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बन पाएगा बिकॉज इतने पास आ जाएंगे वो लोग रिपल करेंगे, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर भी है, रिपल कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वीक है, तो ये कंपाउंड टूट जाएगा, बन ही नहीं सकता। पास में आ रहा है, नाइट्रोजन के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है अदर देन फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, इसलिए नाइट्रोजन का कोई भी आप देखोगे कोई और आपको इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म दिखता ही नहीं है, सिर्फ N2 दिखता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। अपने आप को एक बॉन्ड से स्टेबल कर नहीं सकता, जो 3 बॉन्ड बनाना था, लेकिन फास्फोरस पाई बॉन्ड बना ही नहीं पाता अपने, इसलिए वो P4 ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। बात समझ आ रहा है, सबका लॉजिक मेरा समझ में आ रहा है। तो ये आपका इंटरपर्सन कारण से O बॉन्ड वीक होता है, समझ में आ गया। इसी O बॉन्ड वीकनेस को हम लोग यूज करेंगे इन पैरोक्सी कंपाउंड, और इसको हल्का सा भी हीट करोगे बेटा, या यूवी लो लो जो भी करो, तो ये RO डॉट प्लस RO डॉट में टूट जाता है। ठीक, RO डॉट प्लस RO डॉट में टूट जाएगा, तो ये वाला रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल आगे फिर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट जिससे भी करवाना करवा लो, उससे आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि नहीं सर इससे किससे नहीं करवाएंगे, तो जिससे भी आपको नहीं कराना है, मान लो HCl नहीं कराना है, जिससे भी नहीं कराना है उससे आप करवा लो, ROH बन जाएगा, तो वो खत्म हो गया, नया रेडिकल स्टार्ट हो गया, वो रेडिकल आपके काम का होगा। समझ में आ रहा है? सपोज Cl2 को तोड़ना है, किसी HBr को तोड़ना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, HBr टूटता था, खराश इफेक्ट का नाम सुना होगा, तो RO डॉट फिर क्या करता है, HBr से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ROH प्लस Br। अब ये नया रेडिकल आ गया, ये रेडिकल आपका आगे फिर रिएक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो रेडिकल जनरेशन का मैंने सारा लॉजिक आपको बता दिया, कैसे आप कर सकते हैं, जो आपके कोर्स में है, कॉमनली यूज होता है। और भी तरीके हो सकते हैं रेडिकल जनरेशन का, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द केस, है ना, उसमें लोग यूज करते हैं। तो ये समझ में आ गया, हीट करके ये समझ में आ गया कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो जब भी आप पेरोक्सी एसिड्स देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो समझ लेना यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होने वाला। लिख लीजिए, व्हेनेवर a peroxy compound is used, then we can infer a free radical reaction, जब भी आप ऐसे देखोगे या हाई टेम्परेचर देखोगे, whenever high temperature encountered, again a free radical reaction is, whenever a high temperature is encountered, free radical reaction should be the preferred choice, बात समझ में आ रहा है? तो रेडिकल जनरेट कैसे करता है वो याद रखिएगा। एक और कंपाउंड जो आपको कई सारे टेक्स्ट बुक में मिलेगा, शायद एग्जामिनेशन में ऐसे ना मिले पर आ सकता है, ठीक है, वो है यहाँ पर आपका CO3H, गलती से नहीं लिखा गया है, क्या ये OOH,
यानी ये परऑक्सी एसिड, ठीक है। इस कंपाउंड का कई जगह आपको उल्लेख दिखेगा, इसका नहीं, इसका डेरिवेटिव एक ज्यादा है। इसका ये नाम क्या है? इसका नाम है परऑक्सी बेंजोइक एसिड। परऑक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम, ठीक है। ये कंपाउंड फ्री रेडिकल देगा, समझ में आ गया? ऊपर दिख रहा है आपको डॉट, परऑक्सी है तो, पर ये इसका शॉर्ट फॉर्म है PBA, ठीक है। ये कंपाउंड से ज्यादा प्रचलन में इसका एक सब्स्टिट्यूट है जो ये है, वही चीज है यहाँ पर है। जो भी लिखा है यहाँ पर, इसका मेटा पोजिशन पे सी लगा। इसका नाम क्या लिखोगे? एम क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखो? स्मॉल एम CPBA, CPBA। जब भी ये कंपाउंड आपको दिखे तो तुरंत समझ लेना कि ये परऑक्सी लिंकेज है और ये फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए यूज किया गया। ये तो कोई और यूज होता नहीं है। समझ में आ रहा? ठीक है। इस कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, जब हम देख के इन्फर करना शुरू कर देते हैं तब चीजें आसान हो जाती है। देख के डरना शुरू करोगे तो चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा? तो ये कंपाउंड जब भी लिखा हो, या ये लिखा हो HCO3H, या ये लिखा हो CH3CO3H, O3H लिखा हो, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है? दीज आर ऑल परऑक्सी कंपाउंड्स। क्यों यूज किया गया होगा? जस्ट टू क्रिएट अ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का रिएक्शन क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन दो बार समझ में आ गई। आया? तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि फ्री रेडिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरेट कैसे होता है, ठीक है। एक और तरीका है जनरेट करने का। पहला तरीका डायरेक्ट हीटिंग, हीट किया। दूसरा तरीका क्या है? आप फ्री रेडिकल जनरेटर यूज करो। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर ऑल फ्री रेडिकल जनरेटर। फ्री रेडिकल जनरेटर खुद ही इतने वीक है कि ये जनरेट करता है। तो दूसरे ऐसे लोग को ले लो जो बहुत आराम से टूट सकते हैं, ठीक है। दे आर फ्री रेडिकल जनरेटर, जनरेट कर रहे हैं। तीसरा है एक नया सोर्स यूज कर लो। नया सोर्स में क्या आएगा? बिजली। यू नो दैट कि बिजली आपका वो चीज है जो आपको बहुत प्यार से हाई डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी दे सकता है ना। आप वोल्टेज बढ़ा दो, है ना, भी कर सकते हो, एम्पियरेज बढ़ा दो, जो करना करो। तो आपने एनर्जी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, डिपेंडिंग आपका पावर सोर्स क्या है। तो थर्ड सोर्स है फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस। और इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या? कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस। अभी क्या है बेटा, समझिए, मैं एक साथ क्लब कर रहा हूं, इसलिए आपको दिक्कत, मतलब पहले बार में जब पढ़ोगे, दूसरे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्या है यहां पर? हमारा RCOO माइनस यूज किया, ठीक है। इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम हट जाएगा, ये बचेगा। कहां जाएगा? ये कैटायन है कि एनायन है? एनायन है तो कहां जाएगा? एनोड पर। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे जाएगा, एनोड पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। अब ये क्या करेगा? एनोड पर जब जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये यू विल गेट RCO डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। RCOO डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन का पहला पढ़ने में ये आ गया, ठीक है। अब आप बोलेगा अरे ऑक्सीजन भाई साहब, ऑक्सीजन पे आप डॉट लगा रहे हो तो बहुत ही खतरनाक है। RCO डॉट बहुत ही अनस्टेबल होगा। बोलेगा ना ना मेरे पे डॉट न लगाओ, मैं भाग रहा हूं, तो भाग जाएगा।
और आपका बनेगा R डॉट प्लस CO2। अब वो डिसॉल्व हो जाए अलग बात है, बात की बात, पर R डॉट यहाँ पर जनरेट हो गया। तीनों तरीका समझ में आ गया, आया या नहीं आया? क्लियर है? तो हाई टेम्परेचर हो जाए तो भी आप यूज करोगे, और ये सब तरीका हो गया तो भी आप यूज करोगे। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। इन जनरल आपको ये तीन तरीके दिखेंगे, और भी दिख सकते हैं, बट हम लोग को इन तीनों पे ही अपने कॉन्सेंट्रेट करना है। आया? आ गया? तो हमने देख लिया, प्रिपरेशन देख लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। कुछ रिएक्शन देख ही रहे हो, और भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्शंस क्या देगा? ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या देना चाहिए? सबसे पहला रिएक्शन जो देता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इज द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? एडिशन या डाइमराइजेशन रिएक्शन। R डॉट 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 6 या 8 से कोई मतलब ही नहीं है, ऑड नंबर है, तो वो 6 से रिएक्ट करेगा तो भी कम पड़ेगा, 8 से रिएक्ट करेगा तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि पेयर हो ही नहीं पाएगा वो। उसके लिए बेस्ट साथी क्या है? उसके जैसा कोई और। ठीक है, तो ये जहां पे भी R डॉट, जहां पर भी दूसरा R दिखता है, बोलता तू भी पागल, मेरे वजह से जुड़ जाता। क्या बोलना? तो वो पागल है, वो पागल मिल जाते। आर आर एक नया बॉन्ड बन गया, समझ में आ रहा है? इसके पास 7 था, इसके पास 7 था, दोनों पेयर अप होके ये कॉमन कर लिए, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। ये मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती ऑड नंबर पे। द बेस्ट थिंग इज ये हो जाए, इसलिए इसका रेशन सबसे पहला रेशन ये होगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर भी रेडिकल दिख जाए, जो दिख जाए, सबसे रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ। कोई R1 डॉट दिख रहा है उससे रिएक्ट करके, R2 दिख रहा है उससे रिएक्ट किया, जो भी मिल जाए सबसे रिएक्ट करना। मुझे किसी भी तरीके से इस 7 इलेक्ट्रॉन से मुक्ति दिलाओ, ये नंबर 1 क्राइटेरिया। बात समझ आया? नंबर 2 क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एग्जांपल देखो, अगर मैं मान लो CH3 COO डॉट या Na को इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन देखो, अप्लाई कर देखो। तो मुझे पता है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, पहला तो ये वाला चीज Na है, ये वाला टूट जाएगा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। अब ये जो है, ये आपका टूट जाएगा एनोड पर, क्या हो जाएगा? CH3 COO डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन जो टूट जाएगा, फिर क्या होगा? CH3 डॉट प्लस ये बना। अब ये बहुत रिएक्टिव है, तो CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, अपने ऐसे लोग तो होंगे, और ये CH3। This is how Kolbe's electrolysis reaction is used for preparation of alkanes, symmetric alkanes. बात समझ में आ रहा है? आया यहाँ पे फिक्स हो रहा है दिमाग में, फटाफट कीजिए।
और एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या होगा। खुद आपका ये है, घबरा लगा बस। जल्दी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा था, जब तुम इसको हटाओगे तो क्या बनेगा, CH2 डॉट यहाँ बनेगा, CH2 डॉट यहाँ बनेगा। जब अगल बगल ही दिक्कत है तो क्यों ना ये आपस में कोई भी मिले पेयर कर लेते हैं लोग आपस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे, क्या बनेगा, एक नया बॉन्ड बन गया, इथीन बन गया। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्या बनेगा, ऐसे CH2 हर में अगर अटैक करने के लिए मिल जाए ना सबसे बेस्ट है। यहाँ पे डॉट बोलेगा, घर में ना हो, है ना, क्यों ना इधर को मिल जाए, इधर आपस मिल जाए, क्या बना, CH2 1 2 3 4 5 CH2 और एक बॉन्ड और है। जो नया बॉन्ड आया है किससे आया, इन दो इलेक्ट्रॉन के अटैक से, आपस में अटैक कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, डर तो नहीं लग रहा ना, समझ में आ रहा। तो ये हो गया, इधर तो कुछ ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, डॉट यहाँ आएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डॉट आया, है ना, ये फिर क्या बनाएगा, डायमराइज कर जाएगा, CH2 ऐसा आ जाएगा, सिमेट्रिक बनने वाला, समझ में आया। ये वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेन बन जाएगा, CH2 डॉट बना, और ये फिर डायमराइज कर जाएगा, क्या बना, CH2 क्या बात समझ में आ रही है। तो ये देखो कोल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही है। यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर सिंगल कार्बन का अल्केन भी बना सकते हो, मिनिमम 2 चाहिए जोड़ने के लिए ना। तो मीथेन इज नॉट पॉसिबल हियर, नंबर 1। नंबर 2, ऑड नंबर ऑफ कार्बन बनाना, अल्केन बनाना हो तो यहाँ पे मुश्किल आएगा, बिकॉज ऑड नंबर जब बनाने जाओगे तो 2 तरह के लोग यूज करना पड़ेगा। मैं से इवन बनना था, अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ले ले तो क्या बनेगा, हटाया इसको। देखो सपोज मैंने ले लिया सोल्यूशन में ये CH3CONA एंड CH3CH2,
और इस मिक्सचर को मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या प्रोडक्ट है? प्योरली क्लास 11 रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज आएगा पॉलीमर्स में, जहां पर एडिशन रिएक्शन ऑफ पॉलीमर आएगा, वहां पे एक चीज फिर आएगा, फ्री रेडिकल को कैसे देखा जाता है। ये तो दिमाग में बैठा के रखिए क्या बोल। तो पहला चीज फ्री रेडिकल लिखो सामने, क्या क्या बन रहा होगा फ्री रेडिकल। इससे क्या बनेगा? CH3 डॉट बनेगा, यस और नो। इससे क्या बनेगा? CH3 याद रखिएगा CO2 तक निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा, है ना। अब ये हो गया, बस मेरा क्या जुड़ जाएगा। पर जुड़ने के भी दो ऑप्शन देखो, ये भाई साहब बोलेगा यार मैं बहुत दिक्कत है, मैं बोलूंगा बहुत दिक्कत है, एक काम करते दोनों जुड़ जाते हैं, बोलेगा वेरी गुड, बन गया प्रोडक्ट। ठीक, एक बात बोलेगा अरे यार तू दूसरे को क्यों देख रहा है, मैं तेरा भाई हूं, यहाँ पे देख, एक दोनों मिलके हम दोनों आपस जुड़ जाते हैं, क्या बना? वो दूसरे को क्यों देखेगा जब उसके साथ उसी जैसा बंदा एक और बैठा हुआ उसके बगल में, जहां पे CH3 डॉट बन रहा होगा CH3 डॉट भी तो बन रहा होगा। ये बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दूसरे के साथ हुआ, ये हुआ सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब खुद का। ये भी बोलेगा मेरा भी तो सेल्फ हो सकता है, सेल्फ प्रोडक्ट। तो ऐसे देखो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ होम। हम बनाना चाहते थे, एक बन गया 3 जो, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बहुत ज्यादा बन जाता तो भी काम मेरा बन जाता कि ठीक है इनको हटा दें। प्रॉब्लम ये है कि तीनों अल्केन है, तीनों की प्रॉपर्टी एक ही जैसी मरी हुई प्रॉपर्टी होती है, एक ही जैसी होती है, तो इनको खर्च करके अलग करने में बहुत ज्यादा झमेला है आ रहा। तो इसको सेपरेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या समझ में आया? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली एंड इकोनॉमिकली नॉट वायबल या फिजिबल। इन लोग के मिक्सचर बनने से हमें जो चाहिए था वो मिला ही नहीं ठीक से। बात समझ में आ रहा है? तुम टॉफी मांगे, तुमको मिट्टी में टॉफी दे दिया, तुम खा ही नहीं पा रहे। टॉफी दिए पर मिट्टी में लपेटा हुआ, खाओगी नहीं ना, वही वाला चीज मिला। इनके साथ ये लोग लिपटे हुए हैं, अब निकाल ही नहीं पा रहे हो, धो धा के टॉफी घुल गया, अंदर खत्म हो गया। सो इट इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल, इसको निकालना आसान नहीं होगा। इसीलिए आपका ये प्रिपरेशन बनाना ही करता ना विथ कोलवेज मेथड इज नॉट, मतलब प्रोडक्ट वाइज खराब आएगा, इज नॉट रिकमेंडेड। इसीलिए ऑड नंबर कार्बन को आप कोलवेज से नहीं बनाते हो। बात में आ रहा? इससे क्या सीखने मिला? दैट इज वाई कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, दैट इज वाई कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड is not used for odd carbon alkane, and मीथेन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है पर डिफिकल्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई, E to Z समझ में आ गई, कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक समझ में आ गया, आपने क्लास 11 में पढ़ा है ये सब चीज़, समझ में आया ना। तो फ्री रेडिकल की कहानी में हम लोगों ने 3 बहुत बातें इंपॉर्टेंट सीखा, उसका स्ट्रक्चर, उसको बनाते कैसे प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 प्रॉपर्टी जो आप देख लो ये है, नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है वो है उसका एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख रहे हैं, अभी उठा के देखेंगे अभी, और उसकी स्टेबिलिटी भी बची हुई है। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, वहीं पे आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो आपने क्लास 10 में पढ़ा भी है, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, यहाँ अभी आने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन होता है वो क्या होता है,
अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया, कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या करें? वो देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।